सर्वेभ्यो नमः। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो जल्दी से जुड़ेंगे सेशन से और कमेंट करके बताएं कौन कौन आ चुके हैं। गुड़िया यादव, वेरी गुड मॉर्निंग। पुष्पा, जानवी यादव, बहुत शानदार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सविता, प्रतिमा, प्रीति, रोमी तिवारी, लक्ष्मी, मनु सिंह, आज़ाद चौहान, अनोखा, पूजा, दीपा भास्कर, कोमल पटेल, सेनोरिटा, राज, सरला, पुष्पा, नर्मदा, हिमानी, कल्लू, कमरीना, रेशमा वर्मा, श्रेया शुक्ला, साक्षी, कोमल, मोहिनी, श्रेया शुक्ला, ज्योति कुमारी, सरला, प्रियंका, बहुत शानदार, चलेगा। अब आपके नाम जो है मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दूर दूर तक जा रहे हैं और नाम लेने में काम खराब हो जाएगा। तो अब पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद व्यंजन संधि को कंटिन्यू। हमने व्यंजन संधि में 3 प्रकार जो देखे, एक चागम, शागम और सागम। चागम यानी कि जब 2 निर्दिष्ट वर्णों के बीच में च का आगम होता है, वो चागम व्यंजन संधि है। इसका नियम क्या है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरे पद का पहला वर्ण छ होना चाहिए, तो उनके बीच में च का आगम हो जाता है। उसके बाद दूसरा नियम शागम का कि 2 निर्दिष्ट वर्णों के मध्य में श का आगम होगा, लेकिन शर्त क्या है, परि उपसर्ग होगा और उसके साथ में दूसरी तरफ आपका कार, कृतकरण, कृति, कारक, क्रिया, ये शब्द होंगे। तो बीच में आप क्या करेंगे, श उपसर्ग श का आगम कर देंगे। ठीक है। फिर सागम व्यंजन संधि, इसकी शर्त यह है कि सम उपसर्ग के साथ साथ कार, कृति, कर्ता, कारण, क्रिया होगा, तो यहां पर आपका स का आगम हो जाएगा। ठीक है। तो सम उपसर्ग के साथ म जो अनुस्वार है, उस म को अनुस्वार हो जाएगा। ये भी काम आपको करना है। समकृत, संस्कृत, समकार, संस्कार, समकरण, संस्करण, समकर्ता, संस्कर्ता। ठीक है। अब लोप संधि हमने देखी कि लोप संधि एक होती है नलोप संधि और एक होती है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग में विसर्गों का लोप होता है, एक न का लोप होता है। तो मैंने आपको वो सभी नकारांत पद लिखवाए थे जिनका लोप होता है और संधि करके किस तरह से वर्ण आपका बनता है। ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपका इसी संधि को आगे बढ़ाते हुए। अब संधि में हमें पता है कि नियम हमें पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हम पहले नियम की तरफ बढ़ेंगे कि आपका संधि का पहला नियम क्या कहता है। ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। अब कोई कमेंट शो हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं करेगा क्योंकि अब मैं कमेंट डिसेबल कर चुकी हूँ। तो अब कोई इस तरह का कमेंट नहीं करेगा। जब मैं पढ़ा दूंगी टॉपिक को उसके बाद एबल करूंगी। जब आपको पूछना है 2 मिनट के लिए तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। चलिएगा, अब हम पहला नियम आपकी संधि का पढ़ते हैं। वो नियम क्या कहता है, आपको वर्णमाला तो याद होगी, वर्णों की पहचान होगी। तो पहला नियम है नियम नंबर 1। यदि प्रथम वर्ण का जो पहला शब्द है, प्रथम शब्द का पहला वर्ण क्या होता है, वो आपका क्या हो, तो यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, क च ट त प। ठीक है। क च ट त या प, यानी कि ये प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर है ना। ये हो प्रथम वर्ण का अंतिम पद क्या हो, क च ट त प हो। ठीक है। तो क्या होगा आपका, तो यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क च ट त प हो तो उसके साथ किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, प्रथम वर्ण तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या बता दिया, दूसरे पद का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो।
तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, तथा हो या यरा लव ह हो, य र ल व और साथ में क्या बता दिया, ह हो, है ना। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण का चटा तप, दूसरे पद का प्रथम वर्ण, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण या ह कोई भी आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, चलेगा। यरल वह में से कोई वर्ण हो तो क च ट त प को अपने ही वर्ग का, तो क च ट, या फिर इस तरह से लिखेंगे वर्ग के प्रथम वर्ण को, तो वर्ग के प्रथम वर्ण को अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तृतीय वर्ण यानी कि यहां पर आदेश हो रहा है, एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ रहा है। ठीक है, तृतीय वर्ण हो जाता है, ठीक है, चलेगा। हाँ रेखा जी, आपकी सभी की कमेंट दिख रही है ना। अब मैं क्लास ले रही हूं तो आप थोड़ा सा परेशान नहीं होगा, है ना। आपका फोकस केवल और केवल पढ़ने पर होना चाहिए सभी का। अब आप इसको समझेंगे, इस नियम को थोड़ा सा दोबारा से, नियम क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा लेंदी हो गया और कठिन लग रहा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या कह रहे हैं। यदि आपके इधर क्या होगा, समीकरण इस तरह से बनेगी, क च ट त या प, ठीक है, ये है। और दूसरी तरफ आपका क्या है, वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है, या फिर आपका य र ल व और साथ में है। तो क्या होगा, तो आपकी जो समीकरण है वो कह रही है कि ये जो आपके वर्ण हमने लिखे हैं ना, तो इनको अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाए। तो कै को अपने वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होगा, गै हो जाएगा कि नहीं होगा। च को अपने तृतीय वर्ग का तृतीय वर्ण ज, ट को अपने वर्ग का तृतीय वर्ण ट ठ ड होगा, त को अपना क्या होगा त थ द हो जाएगा, प को क्या हो जाएगा ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण आपकी ये कह रही है। पुनः इस पर अभी एक बार विचार करेंगे और देखेंगे जो नियम आपका बनता है। ठीक है, ये नियम कह रहा है कि यदि आपका पहले वर्ग का पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो आपका, है ना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपने क्या कर दिया, क च ट त प, उसके बाद दूसरे वाले पद का पहला वर्ण क्या होना चाहिए, कोई भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अथवा यर ल व ह, इनमें से कोई भी वर्ण होगा। तो चेंज इधर नहीं होगा, दूसरे पद में नो चेंज, यहां पर आदेश हो रहा है कि क को क्या होगा, गै हो जाएगा, च को ज, ट को ड, त को द, प को ब, क्योंकि प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण को क्या होगा, अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाए, अपने ही वर्ग का क्या है, तृतीय वर्ण हो जाता है। अब आप देखेंगे उदाहरण के साथ, जैसे क के अंत वाले प्रश्न, क से अंत होने वाले वर्ण, अंत होने वाले वर्ण के उदाहरण आप देखें मेरे साथ साथ कि किस तरह से ये चलेंगे। जैसे इसका प्रसिद्ध उदाहरण है, हमने देखा दिख, और साथ में एक और चीज रह गई, वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। यरा लवा हमें से कोई वर्ण हो अथवा कोई स्वर हो,
है ना, साथ में कोई स्वर भी अगर आपका हो, ये और ऐड कर लेना, ठीक है। वर्ण अथवा कोई स्वर हो तो वर्ग के प्रथम वर्ग को, वर्ण को अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण, ये और ऐड कर लेना, अथवा कोई स्वर हो तो, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने लिखा दिक और अंबर, दिक और अंबर। अब आपने पढ़ा है अभी मेरे साथ साथ कि अगर प्रथम वर्ण का, ये याद रखना कि ये जो पद है ये हलंत ही होगा। अगर आप देखेंगे ये हलंत नहीं है तो कै में से अ निकलेगा और अंबर का ए है, तो यहां पर दीर्घ संधि होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। तो इसलिए याद रखना कि आपका पहले वर्ण का जो अंतिम पद है वो सदैव हलंत ही होगा। तो आप देख रहे हैं क के बाद अ है, तो नियम हमने पढ़ा है कि क के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, स्वर यर लवा हो या फिर कोई भी स्वर हो, तो आपके वर्ण को क्या होगा, कै को हम ग कर देंगे, ठीक है। अब इनको जोड़कर आप लिख सकते हैं, कै को आपने ग करा, क आधा है तो ग भी आधा, लेकिन ग ने अ में मिलकर इसको पूरा कर दिया, तो शब्द आपका क्या बन जाता है, शब्द हमारा दिगंबर बन जाएगा, ठीक है। और देखेंगे उदाहरण, जैसे मैंने कहा एक और शब्द ऋक और वेद, ठीक है, ऋक और इधर मैंने लिख दिया वेद। अब क्या बनेगा, तो आप कहेंगे क को क्या कर दो, ग में बदल दो, क हलंत है तो ग भी आपका आधा और साथ में वेद, तो शब्द आपका क्या हो गया, ऋग्वेद, ठीक। इसी तरह से जैसे मैं एक और शब्द लिखूं आपका वाक और यहां पर मैंने लिखा ईश्वर, तो अब आपका वर्ण क्या बन जाता है, तो यहां पर आपका वर्ण बन जाएगा क आपका ग में परिवर्तित हुआ तो वाग, और यहां पर ई की मात्रा जुड़कर वागीश्वर शब्द आपका बन गया। वाक यानी कि वाणी का जो ईश्वर है वो क्या कहलाता है, उसको आप वागीश्वर कहते हैं। जब आप संधि कर रहे हो तो नियमों को भी ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर दूसरा पद नियम के अनुसार जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क है, क के बाद स्वर है, ठीक है, क के बाद व है, हमने पढ़ा अंतस्थ वर्ण यर ल व, अगर अंतस्थ वर्ण भी कोई सा होगा तो भी क को क्या होगा, ग हो जाएगा। वाक और ईश्वर, ई क्या है, ये स्वर है, तो भी क्या होगा आपका, ये ही हो जाएगा। अब आप देखेंगे मैंने एक और लिखा वाक और इधर मैं लिख देती हूं जाल, ठीक है। वाक का मतलब वाणी, वाणी का जो जाल है उसको वाक जाल कहते हैं। तो यहाँ क है, पहले पद का अंतिम वर्ण क है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, ज है। तो नियम आपने देखा कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण भी हो तो भी क्या होगा, आपका क को ग हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, वाक और जाल शब्द बन गया वाकजाल, ठीक है, शब्द क्या हो गया, वाकजाल। इसी तरह से दिक और गज, एक और देख लेंगे, दिक और इधर मैंने लिखा गज। अब आप देख रहे हैं क ख ग, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा कोई सा भी हो सकता है, तो क और ग, तो यानी कि यहाँ पर आपका दोनों ग यहाँ पर विद्यमान, एक तो आधा ग कै के स्थान पर, दूसरा पूरा ग, तो दिग्गज ये शब्द आपका बन जाता है। तो ये आपका पहला नियम यहाँ पर होता है कि अगर वर्ग का पहला वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो, वर्ग का प्रथमाक्षर हो, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या हो, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो किसी भी वर्ग का, अथवा यर ल व ह हो या फिर कोई भी स्वर वर्ण हो, तो उनको अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा जो पहले वर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर आदेश हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आदेश प्रक्रिया से संधि हो रही है आपकी सीधी सीधी, ठीक। तो यहाँ पर क के स्थान पर ग कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ट से अंत होने वाले वर्ण, जल्दी से ट से अंत होने वाले वर्ण, अंत होने वाले वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे आपके, जो ट से अंत होते हैं। जैसे मैं लिख देती हूं शट और यहां पर मैंने लिखा आनन, ठीक है, आनन। अब आप देख रहे होंगे कि पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, ट है, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, आ, यानी कि स्वर है। तो शब्द क्या बन गया आपका, ट को क्या होगा, ड होगा अपने वर्ग का तृतीय वर्ण, तो शब्द बन गया षडानन, छह है मुंह जिसके, यानी कि षडानन आपका हो जाएगा। और देखेंगे जैसे मैंने लिखा शट और यहां पर मैं लिख दूं दर्शन। अब आप देख रहे होंगे कि ट के बाद द है,
द क्या है, त था द अपने वर्ग का तृतीय वर्ण है, ठीक है, इसमें अपने वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो भी ट किसमें, ड में परिवर्तित हो गया, तो आपका शब्द बना। लेकिन याद रखना ट आपका हलंत है, लेकिन और आगे कोई स्वर भी नहीं, तो इसलिए ड को भी आप हलंत ही रखिएगा। अगर आगे कोई स्वर होगा तो ड में उस स्वर को मिलाकर ड को हमने यहाँ पे पूरा कर दिया, क्योंकि ड के बाद क्या था, आ था, तो ड में आ मिल गया, ड पूरा बन गया आपका। लेकिन यहाँ पर आपका षट के बाद द वर्ण है, तो आप ड को यहाँ पर हलंत ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, जैसे मैंने लिखा षट और इधर लिख देती हूं राग, ठीक है, राग। अब इसका जो संधि आप करोगे तो क्या होगा, आप देखेंगे षट के ट को, र क्या है आपका, य र ल है ना, अंतस्थ वर्णों में आता है, तो बिल्कुल संधि नियम के अनुसार जा रहा है, तो ट को हो गया ड, ड है आपका हलंत, है ना। लेकिन आप देख रहे हैं आगे र भी है, या तो इस तरह से आप लिख सकते हैं षड्राग, अथवा आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, नीचे जो मैंने आपको शुरू में ये हंस पद चिन्ह वाला जो र बताया था, कि जिसके नीचे ये हंस पद वाला र लगता है तो वो वर्ण तो आधा है, लेकिन ये र आपका पूरा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर षड्राग आपका हो जाएगा, तो दोनों ही आपके सही, अगर इस तरह का आ जाए तो आप विच्छेद करने से कतराना नहीं, ठीक है। तो षट और राग, षड्राग आपका हो गया। तो ट से अंत होने वाले वर्ण आपके ये हो जाएंगे। और देखें हम, जैसे एक और उदाहरण देख लो, चाहे षट और भाव, ज्यादातर षट के ही उदाहरण आपको इसमें मिलेंगे, षट और भाव। अब आप देखें भ कौन सा वर्ण है, प फ ब भ, वर्ग का चौथा वर्ण है, तो शब्द आपका क्या बन गया, षड भाव, ठीक है। बिल्कुल संधि नियम के अनुसार जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अब ट से अंत होने वाले वर्ण आपने देख लिए, इसी तरह से च से अंत होने वाले भी देख लेंगे, त से एक एक करके सभी को देखेंगे, है ना। तो षट भाव, षट दर्शन, षड योनि, ये सभी इसके उदाहरण है। अब आपका तीसरा त से अंत होने वाले वर्ण, त से अंत होने वाले वर्ण, होने वाले वर्ण, जैसे मैंने एक उदाहरण आपके सामने लिखा तत्, और एक मैंने लिखा भव, ठीक है। अब आप देखिएगा त के बाद त है और भ, भ क्या है, वर्ग का चौथा अक्षर, तो त को क्या हो जाएगा, अपने वर्ग का तृतीय वर्ण द, तो शब्द क्या बनेगा आपका, तद्भव बना कि नहीं बना। तो तद्भव में आपकी कौन सी संधि होती है, तो याद रखेंगे आपकी तद्भव में व्यंजन संधि ही होती है, ठीक है। अब देखेंगे प्रीति, धन्यवाद। देखो कि एक चीज आप याद रखना कि कई बार हम क्या करते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई कि तद्भव का, ये तो मैंने बता दिया इस तरह से विच्छेद है, लेकिन आपके सामने तद्भव शब्द आ जाए और आपसे पूछा जाए कौन सा संधि विच्छेद सही है, तत्भव या तद्भव, दोनों तरह से हम इसका विच्छेद करते हैं, आपको पता होगा। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई है कि जब भी हम आगे बहुत सारे नियम आएंगे, उनमें ये नियम आपको याद रखना है। संधि का मतलब क्या है, वर्णों में विकार आना, परिवर्तन आना। अगर विकार ही नहीं होगा तो फिर वो संधि नहीं है, है ना। आपने देखा कि तद्भव का विच्छेद क्या करेंगे, तो जब भी कहीं आपको वाक्य में द दिखाई दे रहा है तो द का विच्छेद आप त करना, है ना। द का विच्छेद आपको क्या करना है, तो द का विच्छेद त करना है। और कहीं आपको शब्द में त दिखाई दे रहा है, जैसे आपने देखा सत्संग, ठीक है, सत्संग, तो इसका त का विच्छेद आपको द करना है ना। तो जहां भी आपको त दिखाई दे तो उसके विच्छेद में आपको द कर देना है, और तय हो तो उसको द करेंगे, द हो तो तय करेंगे, वो आगे आगे नियम में पढ़ेंगे। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें विकार ही नहीं हुआ तो फिर संधि कैसी, तो इसलिए मूल रूप से आपका तत् होगा और तब जाकर भव आप करेंगे, ठीक है। तो तत् और भव आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें एक शब्द है आपका तत्सम, है ना, तत्सम। अब तत्सम का विच्छेद क्या होगा, तो अब आपके दिमाग में आएगा क्या तत्सम का विच्छेद तत् और सम हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि तत् में तो अब आपकी क्या है, कोई इसमें विकार ही परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसके विच्छेद में तद और सम होता है, और तद्भव के विच्छेद में क्या होता है, तत् और भव होता है। ये चीज आप याद रखना, है ना। तो जहां द होता है शब्द में तो विच्छेद में आप द के स्थान पर तय करेंगे, और जहां पर शब्द में आपका तय है तो विच्छेद में आप द कर देंगे, ये आप समझ लेना, ठीक है।
तो तत्सम वाला ये नियम अभी आगे आएगा, वहां पर मैं आपको समझाऊंगी और फिर चीजें जल्दी समझ में आपको आ ही जाएंगी। अब आप देखें आगे, जैसे मैंने लिखा तत्, तत्, और यहां पर मैंने लिखा गुण, तो शब्द आपका क्या बना, त को द कर दो अपने वर्ग का, ग क्या है, क ख ग वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो तदगुण, उसके गुण वाला, है ना, तदगुण, उसी के गुणों वाला, तदगुण आपका हो गया कौन सी संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, जैसे मैंने लिखूं सत, और यहां मैंने लिखा आशय, ठीक है, आशय, तो अब शब्द आपका क्या बनेगा, त के बाद आ है तो शब्द बन गया सदाशय, सदा से आशय, सदाशय। उसी तरह से जैसे मैं कहूं आपसे तत्, और यहां पर मैंने लिखा रूप, ठीक है, रूप, अब आप देखेंगे त किस में बदल जाएगा, त द में बदल जाएगा, और रूप शब्द आपका बन गया तद्रूप, यानी कि उसी के रूप के अनुकूल तद्रूप हो जाएगा। यशी रुक जाओ, भी बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इस तद्रूप को इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है, द में नीचे पदेन र लगाकर दोनों ही रूप आपके सही हैं, क्योंकि जब पहला अक्षर आपका व्यंजन है और उसके आगे अगर पूरा र आ रहा है तो उस र को हम उस व्यंजन के नीचे लगा देते हैं, ठीक है। तो तद और रूप, तद्रूप, दोनों ही रूप आपके ये सही हो जाएंगे। अब मैं आपसे कहूं सदाचार, ठीक है, मैंने एक शब्द दिया आपको सदाचार, तो आप बताइएगा इसका विच्छेद क्या होगा, तो जहां पर द है उसको तय में बदल दो, तो सत, है ना, सत और आचार, तो शब्द क्या हो जाएगा आपका सदाचार। आचार का मतलब अचार नहीं होगा, तुम कभी अचार विच्छेद करो, अचार तो खाने वाला हो गया, और आचार का मतलब होता है आचरण, ठीक है, तो आचार का मतलब क्या होता है, आचरण, तो सदाचार, तो सत और आचार सदाचार हो जाएगा। मैंने कहा जैसे एक शब्द है सद्धर्म, ठीक है, सद्धर्म, अब इसका विच्छेद क्या होगा, आप जानते हैं सद्धर्म, द आ रहा है तो आप विच्छेद करेंगे सत और धर्म, सद्धर्म आपका हो गया, अथवा आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो सद और धर्म, सद्धर्म, दोनों तरह से आप लिखेंगे, एकदम सही रूप है, ठीक। तो तत् और भव, तद्भव, तत्गुण, यानी कि त से अंत होने वाले वर्ण जिसके बाद नियम के अकॉर्डिंग वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, अथवा यरल व ह आए, अथवा क्या आए आपका कोई भी स्वर आए, तो तय को क्या होगा, अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, ठीक है, क्या होगा, तृतीय वर्ण हो जाता है। एक और देखो, जैसे मैंने कहा चित, और इधर मैंने लिखा आत्मा, तो अब बताओ क्या शब्द बनेगा इसको, तो कहेंगे त को द, तो शब्द हो गया चिदात्मा, है ना, चिदात्मा, चित और आत्मा, तो शब्द बन जाता है आपका चिदात्मा। और देखो जैसे मैंने कहा जगत और अंबा, तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, तो कहेंगे त को द, जगदम्बा, ठीक है, जगत और अंबा, तो शब्द आपका हो गया जगदम्बा। जगत और ईश त है, और इधर है आपका स्वर, तो शब्द क्या हो गया जगदीश, ठीक है, जगत और अंबा जगदम्बा, जगत और ईश जगदीश, जगत और अंबर, या जगत और ईश्वर जगदीश्वर, जगत और ईश्वर, तो शब्द क्या हो गया जगदीश्वर। तो ये वो वर्ण जो त से अंत होते हैं, उनमें संधि इस प्रकार से आप करेंगे कि त को आप क्या कर देंगे, द कर देंगे, ठीक। उसी तरह से हम देखें अब प से अंत होने वाले शब्द, प से अंत होने वाले शब्द, अंत होने वाले शब्द, तो इसमें आप उदाहरण लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा अप, इसके ज्यादा उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे, अप और ज, तो क्या बनेगा, प अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में, अप के बाद क्या है, अप कहते हैं जल को, और ज का मतलब जिसने जल में जन्म लिया हो, अब्ज यानी कि कमल को कह देंगे, कमल, है ना, तो अप का मतलब जल होता है, और ज यानी कि जन्म लेने वाला, तो प अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में, और ज, तो अब ज आपका हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे सुप, और आपका शब्द लिखा मैंने अंत, तो क्या बन गया, सुप के बाद अंत, तो शब्द हो गया आपका सुबंत, और
सुप और आदि, तो शब्द क्या बन गया आपका? सुबादी। सुप है आदि में जिसके, तो बन जाता है सुबादी। और अप, सुबंत, ये बहुत है ना। इसके ज्यादा उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे, प वाले यही 2-4 उदाहरण आपको मिलेंगे, ठीक है। अप ज, अप और अंत अबंत कह सकते हैं। अप और अंत, तो शब्द क्या हो जाएगा आपका? अबंत। इस तरह से, ठीक है। तो प से अंत होने वाले शब्द ये आपने देखे। प के बाद अब आप देखेंगे क च ट त प, सारे हो गए, च रह गया आपका। तो च से अंत होने वाला कोई शब्द आपको याद आ रहा है? क ट त प। प के बाद मुझे च के जो है उदाहरण आते नहीं है, च से अंत होने वाला ज्यादा, जैसे हो सकता है च को च छ। च का उदाहरण नहीं है आपका। मैम समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा सुमन जी? फिर से देखो, देखो भाई, नियम आपका क्या है, पुनः मैं आपको इसका रिवीजन करवाती हूँ। नियम कह रहा है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जब हम संधि करेंगे तो दो पद होते हैं, एक ये रहा एक ये रहा, इसका अंतिम वर्ण क्या है? नियम को याद करना पड़ेगा, बिना नियम को याद करे आपका काम नहीं चलेगा, नियम को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो क, अगर कोई भी वर्ण अपने वर्ग के क्या है, तृतीय किसी शब्द के अंतिम वर्ण क च ट त प, इनमें से वर्ग का प्रथम वर्ण है, तब आपका ये जो वर्ग का प्रथम वर्ण है यही बदल जाएगा। किस में बदलेगा? अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में। कब? जब शर्त आपकी ये होगी कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, य र ल व हो या है हो अथवा कोई भी स्वर हो, तब आपका जो वर्ण है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में। अब मैंने आपको उदाहरण दे दी कि क से अंत होने वाले वर्ण जैसे दिक और अंबर, दिगंबर, ऋग्वेद, वाग्जाल, दिग्गज, है ना। ट से अंत होने वाले वर्ण षट दर्शन, षट आनंद, षट राग, षट भाव, है ना। आगे देखो तद्भव, तद्गुण, तत् आशय, तद्रूप, सदाचार, सद्धर्म, सच्चित, सॉरी सच्चित नहीं, चिदात्मा, जगत अम्बा, जगदीश, जगदीश्वर। उसके बाद तीसरा, इनकी प से अंत होने वाले शब्द आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि प से, जिसके अंत में प है, प आपका ब में बदल जाएगा। इसके ज्यादा उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका इसका क्या है? दूसरा, यानी कि पहला नियम हमने पढ़ा, ठीक है। अब चलते हैं हम आपके दूसरे नियम की तरफ। वो थोड़ा सा ऐसा सा ही है लेकिन समझ जाओगे। क्या है उस नियम में कि यदि वर्ग का प्रथम अक्षर आपका क्या हो? क च ट त प हो, और उसके बाद क्या आए आपका? न या म आए, तब आपका मैम संधि, समझी नहीं विवेक जी? सदाचार तो दीर्घ संधि भी हो रहा है, नहीं दीर्घ नहीं हो रहा है। दीर्घ कैसे हो जाएगा बताओ? देखो तुमको लग रहा होगा दीर्घ हो रहा है, सदाचार दीर्घ हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं ना सत शब्द है और इधर है आचार, ये अपने आप में पहले से ही दीर्घ है। अब त को आपने द बदल दिया, अब आपने देखना है द हलंत है तो द में आ जोड़ दो, शब्द बन गया सदाचार। ये दीर्घ हो ही नहीं सकती, आपको देखने में ही लग रही है ना, लेकिन है नहीं। चय के आपको ज्यादा, चय का कोई ऐसा उदाहरण मिलता नहीं है, इसलिए मैंने चय का उदाहरण करवाया नहीं है। अब हम इसका दूसरा नियम देखते हैं आपका व्यंजन संधि का। नियम नंबर 2, यदि वर्ग का प्रथम वर्ण आपका क्या हो? यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अंतिम वर्ण आपका क्या हो? क च ट त प, ठीक है। क च ट त प हो तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो? न या म, ठीक है। ये याद रखना, क्या शर्त बताई इन्होंने? न या म हो तो, म हो तो क्या होगा? ये जो क च ट त प है इनको अपने वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण को अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। तो
प्रथम पद को अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है, वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। अब नियम बहुत बड़े आपको लगेंगे, लेकिन इसका सरलीकरण अभी कर देते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि इस तरफ आपका क्या आना चाहिए, क च ट त या आपका प, और दूसरी तरफ क्या हो, न या म हो। तब क्या होगा, ये दो क च ट त प है, इनको अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर, क को क्या होगा, अंग, क वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है, अंग होता है। च का पंचमाक्षर क्या होता है, य होता है। ट का क्या होता है, ण होता है। त का क्या होता है, न होता है। और प का क्या होता है, मैं होता है। ये आप याद रखिएगा कि इनको अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर हो जाए, यह नियम आपके सामने कह रहा है। ठीक, पुनः एक बार आप इस नियम को समझना, और नियम समझ में आ जाएगा तो फिर आपको संधि करने में और आसानी होगी। यदि प्रथम शब्द का अंतिम शब्द के अंतिम वर्ण हो क्या हो, प्रत्येक वर्ग का या किसी भी वर्ग का प्रथमाक्षर हो, उसके बाद न या मैं होना चाहिए। दूसरी शर्त आपकी बदल दी गई है कि दूसरी तरफ आपका न या मैं हो, तो प्रथम पद को अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर हो जाए। अब आप देखें उदाहरण के लिए, जैसे मैंने लिखा वाक, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा मय, ठीक है। अब आप देख रहे हैं संधि नियम क्या कहता था, संधि नियम कह रहा है कि क है और इधर क्या है, म है। नियम यही कि क वर्ग के बाद, क च ट त प के बाद न या मैं हो, तो क को क्या होगा, अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर कर दो, केवल और केवल, और कुछ परिवर्तन करना ही नहीं है। तो शब्द आपका क्या बन गया, वांगमय बना कि नहीं बना, कितनी आसानी से आपने कर लिया इसको, ठीक है। उसके बाद आप देखें, जैसे मैं लिखूं वाक और इधर मैंने लिखा निपुण, ठीक है, जो वाणी में निपुण हो उसको वाक निपुण कहते हैं। तो क के बाद क्या है, न है, तो कै को क्या होगा, अपने वर्ग का पंचमाक्षर, तो वांग निपुण क्या बनेगा, वांग निपुण। ये न की मात्रा ऊपर से इस तरह से चढ़ेगी, तो वांग निपुण, वाक निपुण आपका बन जाता है, ठीक। उसके बाद एक और देखो, जैसे मैंने कहा वाक और मई, वाक और मई, तो अब आपका क्या बनेगा, वांग मई, यानी कि वाणी से जो युक्त है वह वांगमयी कहलाता है, ठीक है। और देखें, जैसे उदाहरण के रूप में मैंने लिखा जगत और निवास, जगत और इधर मैंने लिखा निवास। अब आपको दिख रहा है त है, अपने वर्ग का प्रथमाक्षर है, उसके बाद क्या है न, मैं या न हो, तो तय को अपने वर्ग का पंचमाक्षर, त का पंचमाक्षर क्या है, न है ना, त का पंचमाक्षर क्या है, न होता है। तो अब आप इसको जोड़कर लिख दो, जगन निवास, क्या हुआ, जगन निवास, जगत और निवास, जगन निवास, है ना। इस तरह से आप इन वर्णों को करते चले जाएंगे। और देखें, जैसे मैंने कहा जगत और मंडल, जगत और इधर मैंने लिखा मंडल, तो आपका शब्द क्या बन जाएगा, त को न होगा अपने वर्ग का पंचमाक्षर, क्योंकि इस तरफ मैं है, तो जगन मंडल। इस तरह से आपका ये संधि युक्त पद बनकर तैयार हो जाता है। जगत और मंडल, जगन मंडल, वाक और मैं, वांगमय, जगत निवास, जगन निवास, जगत मंडल, जगन मंडल। और उदाहरण देखें, जैसे मैं कहूं सत और मार्ग, सत और मार्ग, तो क्या बना, सन्मार्ग, ठीक है। सत और मार्ग आपका शब्द बन जाता है सन्मार्ग, तत्मार्ग, तन्मार्ग। और देखो, जैसे मैंने कहा दिक और नाग, ठीक है। अब आप देख रहे हैं क के बाद क्या है, न है, तो कै को पंचमाक्षर कर दिया हमने, दिंग नाग, ठीक है, क्या हो जाता है, दिंग नाग आपका, दिक और नाग, दिन नाग, दिंग नाग। और देखेंगे जैसे अप और मय, ठीक है, जो जल से मय का मतलब युक्त है। प क्या है,
वर्ग का पहला अक्षर, उसके बाद मैं आ रहा है तो पै को अपने वर्ग का पंचमाक्षर, तो क्या होगा अममय हुआ कि नहीं हुआ, अप और मय अममय, ठीक है। न मैं तो पंचमाक्षर में भी आ जाएगा, पिछला नियम भी तो हो जाएगा। मैम जी नहीं होगा हिमानी, देखो क्या बताया है पिछले नियम में मैंने आपको, पिछला नियम ये क्या कह रहा है, देखो पहला नियम कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा, अच्छा ये भी तुम सही कह रहे हो, तीसरा या चौथा, तो मैंने मतलब फिर नियम में गड़बड़ कर दी है, पांचवा नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, तीसरा चौथा पांचवा ठीक है, कोई बात नहीं। वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो तो यर लव ह होगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो ये जो नियम है, अगर आपका क्या आ गया, नियम को बस आप याद रखेंगे, नियम ये कह रहा है कि केवल न या मैं हो, उसमें पंचमाक्षर में आपका ग या ण न म चारों पांचों के पांचों अक्षर थे, इसमें केवल न और म की, इन दो की विशिष्ट रूप से बात की गई है ना। अगर न या मैं आ रहा है दूसरे वर्ण की तरफ, तब आप क्या कर दोगे, वहां पर क को ग करोगे, च को य करोगे, ट को ण करोगे, त को न, प को म, यानी कि वर्ग का पंचमाक्षर आपको याद होना चाहिए। पहला नियम क्या कह रहा है कि वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, और दूसरा कह रहा है आपका कि केवल न या मैं हो, ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो आप इसको इस तरह से कंफ्यूजन अगर हो रही है तो यहाँ तीसरे के पांचवे को आप यहाँ पर हटा सकते हैं, यहाँ से आप पांचवे को हटा दो, केवल इतना याद रखो तीसरा या चौथा वर्ण हो, ठीक है, इतना कर लीजिएगा आप, तीसरा या चौथा वर्ण हो, आपने बिल्कुल मतलब अच्छे से ध्यान दिलाया इस वर्ण पर। तो एक है आपका य र, और तीसरा या चौथा, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, तीसरा या चौथा वर्ण हो, यर लव ह हो, ठीक है, एकदम सही, ध्यान तुमने दिलवा दिया, वेरी गुड, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। अब इस दोनों नियमों को एक बार पुनः मेरे साथ देखेंगे। पहला नियम क्या कह रहा है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका क्या हो, क च ट त प हो, ये तो आपको पता है, दोनों नियमों में आपका वर्ग का पहला अक्षर क च ट त प कहा है। अब पहला नियम दूसरे नियम से किस तरह भिन्न है, उन्होंने कह दिया वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, अथवा यर लव ह हो, या आपका कोई भी स्वर हो, इनमें से कोई वर्ण हो, तो आपके जो प्रथमाक्षर उनको वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, वर्ग का तृतीय वर्ण। उसके बाद आपने उदाहरण से तो समझ गए होंगे। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है, तो दूसरा नियम कह रहा है कि वर्ग का पहला अक्षर क च ट त प हो, लेकिन दूसरी तरफ आपका न या मैं हो, तब आपका वर्ग का क्या होगा, तृतीय अक्षर होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होगा, तृतीय वर्ण, सॉरी मतलब कि वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा अपने ही वर्ग का उन वर्णों को, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया है। अब इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा और देखेंगे उदाहरण इसके कि वाक्मय वांगमय, वाक निपुण वांग निपुण, जगत इच्छा, और देखें जैसे मैंने कहा भगवन भगवत भगवत और मंडल, तो क्या बनेगा, भगवन मंडल। और देखें जैसे मैंने कहा शट, और इधर मैंने लिखा मास। अब आप देख रहे हैं जब मैं लिख रही थी शट और दर्शन, तब आपका ये पहला नियम इसमें लागू हो रहा था क्योंकि ट के बाद वर्ग का तृतीय वर्ण है। लेकिन अब दूसरा नियम कह रहा है कि वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद म हो तो ट को अपने वर्ग का पंचमाक्षर हो जाए, तो क्या बनाओगे, तो ट को न कर देंगे क्षण और मास, है ना, शट और मास, तो क्या बन जाता है आपका षण मास हो जाता है, ठीक है, शट और मास षण मास आपका हो गया। और देखें जैसे मैंने लिखा उत और नति, तो आप देखेंगे त वर्ग का प्रथमाक्षर है, तो तय को क्या होगा, उसके बाद न आ रहा है अपने वर्ग का पंचमाक्षर उन्नति, ठीक है, उत और नति उन्नति आपका हो गया, ठीक है। तो त को क्या हो गया, अपने वर्ग का ही पंचमाक्षर हो जाता है। और देखो मैंने लिखा तत् और मति, तत् का मतलब वह, मति, त को क्या हो गया अपने वर्ग का पंचमाक्षर तन्मति, ठीक है। और देखो जैसे मैंने कहा तत् और मय, तत् और मय, है ना, तो कहते हैं ना कि तुम तन्मय होकर पढ़िए, तो तन्मय का मतलब क्या है कि त को अपने वर्ग का पंचमाक्षर हुआ है,
तन्मय शब्द तब बना है। किसी का आप नाम भी देखते होंगे कि तन्मय नाम भी रखते हैं, तो तत् और मय, तन्मय, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके उदाहरण हो जाता है। दूसरे नियम का समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर हम तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तय का द हो जाना, किस तरह से त को द होता है, ठीक है। प्रिया, एक बार पुनः आप देखेंगे, कह रही मैम लिखती जा रही है, समझ में कम आ रहा है। देखो तुम्हें ये दो ही नियम समझा कर मानूंगी मैं आज। समझ में क्या नहीं आ रहा मुझे ये बताओ। देखो प्रिया, ध्यान से समझो, प्रिय प्रिया, पहला नियम, नियम याद है तो संधि भी हो जाएगी। पहला नियम है कि क च ट त प के बाद क्या हो, वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, अथवा यर ल व ह हो, अथवा कोई स्वर हो। नियम 2-3 बार याद करोगे तो फिर प्रैक्टिस करना, समझ में आएगा कि क च ट त प के बाद वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण है, यर ल व है या स्वर है, तो क्या होगा, आपकी ये जो क च ट त प है इनको वर्ग का तृतीय वर्ण आप कर देंगे। क्या कर दोगे, वर्ग का तृतीय वर्ण, तृतीय अक्षर। अब आपने देखा कि दिक और अंबर, क के बाद क्या है, स्वर है, तो वर्ग को क्या होगा, क को क्या होगा, अपने वर्ग का तृतीय वर्ण। दिक और अंबर दिगंबर, ऋक और वेद ऋग्वेद, वाक और ईश्वर वागीश्वर। एकदम आगे देखें, ट से अंत होने वाले वर्ण, षट और आनंद, षडानंद, षट दर्शन। तो ट को हमें केवल और केवल किसको बदलना है, इस अंतिम वर्ण को बदलना है, बाद वाले वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं करना, ये समझना। इस अंतिम वर्ण में आदेश करना है क के स्थान पर, यहाँ ट के स्थान पर, यहाँ त को बदलना है, नियम के अनुसार बदलना है। जगत और ईश्वर जगदीश्वर, इसको बदलना है। फिर इसमें आप प को बदलेंगे, प में परिवर्तन होगा, तो आपको केवल अंतिम वर्ण को बदलना है और कुछ नहीं बदलना है। और सेम आपका दूसरा नियम है कि क च ट त प, और उसके बाद क्या आ जाए, आपका वर्ग का कोई सा वर्ण नहीं, केवल न और मैं की बात करी है। अगर न या मैं आएगा तो इन वर्णों को अपने ही वर्ग का 5वां अक्षर आप करेंगे, है ना। अंत में अगर क है तो क को अपने वर्ग का 5वां अक्षर ङ, च है तो च को अपने वर्ग का 5वां अक्षर य, ट है तो ट को अपने वर्ग का 5वां अक्षर न, त है तो त को अपने वर्ग का 5वां अक्षर न, प है तो उसको क्या कर दोगे, म कर दोगे। तो इस तरह से ये आपका संधि नियम होता चला जाएगा। तो आपने देखा सत और मार्ग सन्मार्ग, दिक और नाग दिंग नांग, अप और मय अम मय, भवत और मंडल भवन मंडल, तो ये सभी इसी के रूप हो जाएंगे, ठीक है। इसी के उदाहरण ये सभी हैं आपके। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं उद और उत को लेकर, ठीक है। उद और उत को लेकर कुछ शब्द मैं आपको देती हूं, उनको आप समझिएगा। जैसे मैंने लिखा उद, उद, और एक होता है आपका उत। मूल रूप से आपका जो हिंदी में ये 2 उपसर्ग माने जाते हैं, एक होता है उद और एक होता है उत। तो अगर बात करें तो उद मूल रूप से आपका संस्कृत का उपसर्ग है, लेकिन हिंदी में हम दोनों का ही प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हमें ये दोनों ही पढ़ने होंगे। तो जैसे आप देखें, एक शब्द है आपका उद्देश्य, ठीक है, एक शब्द है उद्देश्य, एक शब्द है आपका उत्तेजक। पहले इस चीज को समझना है, लिखना नहीं है। चीजों को लिखने के बाद में आप पीडीएफ से लिखना जब पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। उत्तेजक हो गया, उद्देश्य हो गया। मैं लिखूं उद्धार, उद्धार, उत्तप्त, उत्तप्त, उद्भव, उद्भव, और देखें उत्तेजक हो गया, हाँ उत्तेजक हो गया। अब जब आप इनका विच्छेद करोगे तो इनका विच्छेद कैसे होगा, एक और देखेंगे उत्तर, उत्तर, ये शब्द है। अब इनमें आपको विच्छेद की बात आएगी, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जहां पर इस तरह की समीकरण बन रही है, अगर शब्द में त है तो आपको क्या करना है, उद इसका विच्छेद करोगे और दूसरे शब्द में क्या करोगे, तर। क्योंकि संधि कब होती है, जब 2 पदों में क्या आ जाता है, विकार आएगा, ठीक है। जब 2 पदों में विकार आएगा तभी संधि होगी। तो द आपका त में बदलता है जब उत्तर बनेगा, तो उत्तर का विच्छेद क्या करोगे, उद और तर। इसी तरह से उद्देश्य की बात करें तो शब्द में उद आ रहा है, तो अब आप इसका विच्छेद क्या करेंगे, उत, है ना, उत। और देश्य, तो शब्द आपका उद्देश्य बनता है, ठीक है। उत्तेजक की बात करें, इसमें तय आ रहा है, तो इसका विच्छेद आप क्या करोगे, तो इसका विच्छेद करोगे उद और तेजक,
तब शब्द आपका बनता है उत्तेजक। उद्धार, इसमें द है तो इसका विच्छेद क्या होगा, उत हो जाएगा। उत और हार, उद्धार, है ना। ये हार कैसे हुआ इसको भी मैं आगे आपको नियम में बताऊंगी। उद और तप्त, तो इसका विच्छेद क्या होगा, उत्तप्त है, तय को द में बदल दो, उद और तप्त, उत्तप्त। इसी तरह से उद और भव, तो अब आप इसका विच्छेद क्या करेंगे, उत और भव, उद्भव। तो अब आप जो है आपके सामने द और तय वाले जो नियम है, त के बहुत सारे नियम है आपके। हाँ, उत्सव आप कह रहे मैम उत्सव, तो उद और सब, उत्सव की बात करें, उत्सव आपने लिखा तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, उद और सब, उत्सव आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जहां पर आपको त दिखाई देगा उसको द में बदलेंगे शब्द में, जहां द दिखाई देगा उसको त में बदलोगे, और आप जिंदगी में त और द में गड़बड़ ही नहीं होगी आपसे। ठीक है मैम, भगवान मंडल का मूल शब्द गलत है। अच्छा, मूल शब्द गलत है, मैं चेक कर लेती हूँ, एक मिनट रुको। भगवत और मंडल, भगवत और मंडल, भगवान मंडल, ठीक तो है। देखो इसमें अनुस्वार भी चढ़ा सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे तो इस पर अनुस्वार चढ़ा लो, इसी की जैसे लिख दो, भगवत और मंडल, भगवान मंडल। चाहे आप पंचमाक्षर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवत मंडल, भगवान मंडल। ठीक, तो आप इस चीज को याद रखना, जहां पर द होगा उसको तय कर देंगे, जहां तय होगा उसको द कर दोगे। ठीक है, अब ये द का नियम क्या है कि द के बाद यदि क्या आए आपका, क ख त थ प फ, वो आगे चलते हैं। अब मैं आपको तीसरा नियम, द के बाद यदि क्या आए आपका, क या ख आए, वर्ग का पहला दूसरा अक्षर है, प या फ आए, इनको याद रखना। द के बाद क्या आए, क ख आए, प फ आए, त थ और स। ठीक है, त या थ या स आए, तब आपका द किस में बदल जाता है, तब ये जो द है इसको आप त कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे इसके उदाहरण, जैसे मैंने कहा उद और इधर आपने देखा खनन। ठीक है, उद और खनन, तो क्या है, द के बाद ख है तो आपका द किस में बदल जाएगा, त में, तो शब्द आपका हो गया उत्खनन। उत्खनन ज्यादातर ऐसे ही शब्दों में आपको करने के लिए मिलेगा। अब मैं कहूं जैसे उद उपसर्ग है और आपने लिखा है पीड़न, पीड़न, तो उद और पे आ गया तो उत्पीड़न शब्द आपका हुआ, उद और पीड़न आपका उत्पीड़न हो जाए। इसी तरह से आपका उत और साह वाला आपने बताया, उद और साह, तो क्या बन जाएगा आपका, उत्साह बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इनको याद रखना, अगर द के बाद से आए, त थ आए, प फ आए, तो आपका द किस में बदल जाएगा, त में बदल जाता है। जैसे उद और तेज, उद और तर, तो क्या बना आपका, उत्तर बना। तो इन शब्दों को आप याद रखना और आप इस संधि नियम के अनुसार अपनी संधियों की सही पहचान और विच्छेद कर सकते हैं। ठीक, अब आप तीसरा नियम देखेंगे कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण द हो और ये रहा ना, प्रथम पद का अंतिम वर्ण द हो और क ख प फ त थ हो तथा स हो, तो द को क्या हो जाता है, त हो जाता है। इसी को आप एक इसमें रख लेते हैं हम उसमें ब्रैकेट में। ठीक, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको त कर देंगे, तो ये जो द है इसको क्या कर देंगे, इसको तय कर देंगे। ये आपका तीसरा नियम हो जाता है इसका। ठीक है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, आप समझ जाना कि द हो, क ख प फ त थ और स हो, तो आपका त किस में हो जाएगा मैम, या की जगह 3 शब्द लगाकर बता दीजिए, बता तो दिया, और किसकी जगह लगाऊं, तो द का ख, द के बाद क ख प फ त थ या स होगा, तो आपका द किस में बदल रहा है, आपका त में बदल रहा है। और देखो एक और चीज है आपका, यानी कि अपवाद के रूप में कह सकते हैं। जैसे एक शब्द है आपका उद और एक है आपका स्थित, याद रखना उद और स्थित, तो यहाँ पर द के बाद स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर द तो त में बदल गया, लेकिन यहाँ पर इसके स का लोप हो जाएगा,
तब शब्द आपका बनेगा उत्थित। ये एक अलग से विशिष्ट शब्द है, इसको मैं स्टार कर रही हूं क्योंकि ऐसे शब्दों का विच्छेद आपसे पूछा जाता है और फिर वहां पर अब आपका क्या नाम है, गलत हो जाएगा। तो उद और स्थित आपका क्या है, उत्थित, यानी कि जिस वर्ण में थ दिख रहा है ना, तो कुल मिलाकर उसमें स पहले बना होगा आपका। जैसे उद और आपका शब्द है स्थान, ठीक है, तो थान शब्द नहीं होता, स्थान होता है। स्थान से जो ऊपर उठ चुका हो उसको उत्थान कहते हैं, जो अपने वर्तमान स्थान से स्तर से ऊपर उठ चुका हो उसी को तो कहते हैं उत्थान। तो आपका उद पहले त द में बदलेगा और स्थान के स का लोप करके उत्थान आपका बनेगा। तो ये दो आपके थोड़े से विशिष्ट शब्द हैं जहां पर स का आपका लोप भी हो रहा है। यहाँ पर तो स का लोप नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा, स आ रहा है तो द त में बदल गया, लेकिन साथ में आपका लोप भी हो रहा है, ठीक है। और देखें उद और तुंग, तो शब्द क्या बना आपका, द त में, और शब्द आपका बन गया उत्तुंग। उत्तुंग, उत्तुंग यानी कि ऊंचा शिखर, उत्तुंग उसको कहते हैं। उद और खनन लिखे हुए हैं ये तो है, तो उद और स्थित उत्थित, उद और स्थान, उद और स्थान उत्थान, उद और तुंग उत्तुंग, उद और देश्य, नहीं उद नहीं है वो तो दूसरा हो जाएगा, उत और देश्य। तो बस इसको याद रखना, यदि द के बाद क्या आ रहा है आपका क ख प फ त थ या स आ रहा है तो आपका द किस में बदल रहा है, त में बदलेगा। इसको आप समझ लेना, है ना। दो शब्द थोड़े से अलग बताए हैं, जो आपको याद रखने हैं, उन पर फोकस रखना है, वो गलत आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। उद और कंठ, क की बात करें तो उद और कंठ, तो क्या बना, उत्कंठ। उत्कंठ इस तरह से आपका शब्द बन जाएगा, ठीक चलेगा। तो यहीं तक आपका सेशन, इसको समाप्त करेंगे। एक बार मेरे साथ जल्दी आप इसका रिवीजन करेंगे। आपका नियम क्या था, नियम था आपका तीसरा ये वाला कि यदि द के बाद क ख प फ त थ या स हो तो द किस में बदल रहा है, त में बदल रहा है। उत्खनन, उत्पीड़न, उत्साह। उसके बाद इससे पिछला वाला नियम यानी कि पहले वाले नियम पर चलते हैं। 3 नियम हमने आज आपके देखे हैं व्यंजन संधि के। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तीनों नियम बिल्कुल मेरे साथ साथ अब आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ बोलने हैं, दोहराने हैं। पहला नियम है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क च ट त प यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर हो सकता है ना, वर्ग का प्रथमाक्षर हो, और फिर दूसरा पद आपका क्या होना चाहिए। शिप्रा क्या प्रश्न है आपका, बताओ एक बार फिर से कि यदि आपका वर्ग का दूसरा वर्ण आपका क्या हो, वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, अथवा यरल व हो, अथवा आपका क्या हो, कोई भी स्वर हो, तो वर्ग का पहले अक्षर को क्या कर दो, वर्ग का तृतीय वर्ण कर दो। ये पहला नियम है। दूसरा नियम था कि यदि वर्ग के प्रथमाक्षर के बाद क्या आए, न या म आए, तो वो जो प्रथमाक्षर है उनको वर्ग का पंचमाक्षर कर दिया जाए। तीसरा नियम क्या था आपका कि यदि द वर्ण है और द के बाद क्या आ रहा है आपका क ख त थ प फ या स, इनमें से कोई वर्ण आ रहा है तो द को क्या हो जाए, त हो जाए, है ना। तो वर्ग का पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर द हो तो उस कंडीशन में ये बता रहे हैं क्या होना चाहिए, तो द को तय कर देंगे, ठीक है। ये आपको समझ लेना है। तो शिप्रा जल्दी से दोबारा एक बार और बताओ, और किसी को कोई डाउट। अब मैं आपके डाउट लेने के लिए तैयार हूँ। 5 मिनट, आपको जो भी डाउट हो आप मुझे बताइएगा। दीदी यूट्यूब पर भी है आज क्लास, हाँ यूट्यूब पर है आपकी 1 बजे से क्लास, तो आप यूट्यूब पर आइएगा। वहाँ हम कंबाइंड, कोई ऐसा विशिष्ट टॉपिक नहीं है, सभी टॉपिक्स से कुछ ना कुछ प्रश्न आपके होंगे तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बताएं और शिप्रा जी। नमिता, विभव त्रिपाठी, नो डाउट, वेरी गुड। और मैम संस्कृत की भी, अच्छा देखो प्रियांशु जी, संस्कृत की क्लास में जल्दी 2-4, जैसे ही आपका कुछ दिन में यानी कि 2-4 दिन में कुछ क्लासेस ज़्यादा हो रही हैं, है ना, तो एक कंप्यूटर की क्लास चलती है, तो अगर वो समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं आपकी संस्कृत की स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। अनिल शिप्रा, मैम उद्धार का क्या होगा, उत और हार, ये नियम मैं आपको आगे समझाऊंगी, उद्धार वाला अभी वो नियम आया नहीं है कि कब आपका जैसे उद्घोष, उत और घोष, तो वो अलग है, वो नियम आगे समझाऊंगी, वहां पर समझ में आएगा। है को ध हो जाता है, क्यों होता है वो नियम है, समझा दूंगी अगली क्लास में, ठीक है। नियम नंबर 3 फिर से बता दीजिएगा सत्येंद्र जी, ठीक है। देखो नियम नंबर 3 क्या कह रहा है सत्येंद्र जी, आप देखो मैंने आपको ये चीज समझाई कि उद और उत
कहाँ गया, नियम ही नहीं आया। ये चीज समझाई कि उद और उत ये दो उपसर्ग हम हिंदी में स्वीकार करते हैं। उद भी हम प्रयोग में करते हैं, उत भी, तत् भी और तद भी, है ना, दोनों उपसर्ग हम स्वीकार करते हैं। इनसे मिलकर बनने वाले शब्द जो हैं, कई बार उत्तर, उद्देश्य, उत्तेजक, ये कुछ शब्द उद से बने हैं, कुछ उत से बने हैं। लेकिन कब उद होगा कब उत होगा वो नियम मैंने आपको बता दिया कि द को त हो रहा है, अगर द शब्द में दिख रहा है तो उसको तय कर दो, तय दिख रहा है तो उसको द कर दो, क्योंकि आपने पढ़ा है कि संधि में विकार होना जरूरी है, विकार नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा तो संधि नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह से आप लॉजिकली इस चीज को बस सोच लेना है। फिर तीसरा नियम कह रहा है कि द, यानी कि पहले पद का अंतिम वर्ण अगर आपका क्या है, द है, द दवात वाला द, और उसके बाद या तो क ख वर्ग का पहला दूसरा, प फ और तै थ है, तो 3 वर्ण यानी कि 6 वर्ण ये और साथ में एक स और बता दिया, तो द को आप त में बदल देंगे। किसको बदल देंगे, द को आप त में बदल देंगे। और ये सारे उदाहरण आपके सामने स्थित है ना। बस इसमें ये दो आपके थोड़े से अलग हैं, इन दो को आप याद रखना, इनसे बाहर नहीं जाएंगे। उद और स्थित उत्थित, उद और स्थान उत्थान, ठीक है। उत्थान का विच्छेद क्या होगा, उद और स्थान, उत्थित का विच्छेद क्या होगा, उद और स्थित, है ना। तो आपको विच्छेद करने में दिक्कत हो सकती है, तो जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैम इतनी क्लासेस के चलते हैं प्रैक्टिस नहीं ले पाते, कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तो रुक रुक कर बाद में ले लिया करो जब भी आपको समय मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।